मनसुख एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मेहनती युवक था। वो खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाता था और अपनी सादगी भरी जीवन शैली से संतुष्ट था। हालांकि मनसुख में एक आदत थी, वो अक्सर कामों को कल पर टाल देता था। अरे ये तो कल भी हो जाएगा, ये वाक्य उसकी जुबान पर हमेशा रहता था। गांव में एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति रहते थे जिनका नाम पंडित रामदयाल था। वे समय के महत्व और उसके सही उपयोग पर हमेशा जोर देते थे। एक दिन मनसुख पंडित रामदयाल के पास गया। गांव में सूखे की स्थिति थी और मनसुख चिंतित था कि यदि जल्द ही सिंचाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसने पंडित जी से सलाह मांगी। पंडित रामदयाल ने मनसुख की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मनसुख, प्रकृति अपना काम समय पर करती है। सूरज समय पर उगता है और समय पर अस्त होता है। यदि तुम भी अपने काम समय पर करते तो शायद आज ये चिंता नहीं होती। मनसुख को पंडित जी की बात थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। पिछले कई महीनों से वो खेत में एक छोटी सी नहर बनाने की सोच रहा था, लेकिन हमेशा उसे टालता रहा था। कल बना लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसे विचारों में उसका समय बीतता गया। पंडित रामदयाल ने आगे कहा, मनसुख, समय एक बहती हुई नदी की तरह है। जो पल बीत गया वो कभी लौटकर नहीं आता। यदि तुम आज अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। मनसुख को पंडित जी की बातों का गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वो अब से कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा। अगले दिन सुबह उठकर मनसुख तुरंत नहर बनाने के काम में जुट गया। उसने दिन रात मेहनत की। पहले तो उसे थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि उसने काम को टालकर बहुत समय बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार उसका संकल्प दृढ़ था। उसने धूप और थकान की परवाह किए बिना लगातार काम किया। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हैरान थे। वे मनसुख को हमेशा काम टालने वाले व्यक्ति के रूप में जानते थे। उन्होंने उससे पूछा, मनसुख, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मनसुख ने जवाब दिया, मुझे पंडित जी ने समय का महत्व समझाया है। मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मैं एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। धीरे धीरे मनसुख ने नहर पूरी कर ली। जब बारिश हुई तो नहर के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचा और उनकी फसल बच गई। मनसुख और उसके पिता बहुत खुश हुए। इस घटना के बाद मनसुख के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसने हर काम को समय पर करना सीख लिया। वो सुबह जल्दी उठता, अपने कामों की योजना बनाता और उन्हें समय पर पूरा करता। उसने देखा कि जब वो समय का सही उपयोग करता है तो उसके पास अन्य कामों के लिए भी पर्याप्त समय बचता है। मनसुख ने गांव के अन्य लोगों को भी समय के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें पंडित रामदयाल की बातें याद दिलाईं और अपने अनुभव साझा किए। धीरे धीरे गांव के लोगों में भी समय के प्रति जागरूकता बढ़ी। कुछ सालों बाद मनसुख एक सफल किसान बन गया। उसने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया और अच्छी फसलें उगाईं। उसने अपने बच्चों को भी समय का महत्व सिखाया और उन्हें हमेशा समय पर काम करने के लिए प्रेरित किया। मनसुख की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय एक अनमोल धन है। जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करते हैं। हमें कभी भी अपने कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। याद रखें, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आज ही से समय का सही उपयोग करना शुरू कर दें और अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें।